कि आज यदि गर्मी से पहले का मौसम है या 12 महीने पॉल्यूशन एक समस्या बना रहता है। आपका AQI हमेशा इस स्थिति में रहता है कि जिसको हर वक्त निगरानी करने की और उस पर काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ये योजना बनाई है कि हम 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स को लेंगे। 250 वार्ड, हर वार्ड पे लगभग 4 मशीनें हम देंगे और ये पूरा का पूरा काम दिल्ली सरकार स्वयं करेगी, अपने एजेंसीज के माध्यम से करेगी। हम किसी के भरोसे रहने वाले नहीं हैं। रेखा गुप्ता जी इस चर्चा पर अपना वक्तव्य रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 दिन से ये सदन CAG रिपोर्ट परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ व्हीकुलर एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, इस पे चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय कई सदस्यों ने सिरसा जी से लेकर के हरीश खुराना, राजकुमार भाटिया जी, सतीश उपाध्याय जी, संजय गोयल जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, अजय महावर जी, मारवा जी, शिखा राय जी, अनिल गोयल जी, अशोक गोयल जी, करनैल सिंह जी, लगभग 12 सदस्यों ने इस पे चर्चा करी। और विपक्ष तो आप देख ही रहे हैं, जब भी CAG की रिपोर्ट आती है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के बाहर की ओर दौड़ जाते हैं कि उन्हें ये सब कुछ सुनना ना पड़े। करने में शर्म नहीं आई थी पर सुनने में आती है उन्हें। करने में नहीं आई, सुनने में आती है, इसलिए चलिए, पर फिर भी अच्छा है कुछ शर्म बाकी है। मैं आज उन बातों पे चर्चा नहीं करना चाहती जो उन्होंने किया। वो पूरे सदन ने बार बार सुना, कितनी बसेस की जरूरत थी, किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग या ना उपयोग करते हुए उन्होंने दिल्ली को व्हीकल से दूर रखा, कैसे मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट और पॉलिसी मेकिंग में पिछली सरकारों की कमी रही। जो काम करने चाहिए थे वो किए नहीं, जो नहीं करने चाहिए थे वो किए। कुल मिलाकर के दिल्ली का इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसका जिक्र बार बार माननीय सदस्यों ने किया कि दिल्ली की उम्र घट गई, दिल्ली को बीमारियां लग गई और वो नुकसान हुआ जिसकी भरपाई आर्थिक रूप में नहीं की जा सकती। पर जो पिछली सरकारों ने किया वो नुकसान आगे ना हो, और जो ये नई सरकार जनता के हित में काम करे वो बहुत ही पहले दिन से ही सोच समझ के और दिल्ली के हित में हर कदम उठाए और वायु प्रदूषण की दिशा में ठीक से काम करे, इसकी चिंता हम सब कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की डेट में 6484 बसेस सड़कों पे दौड़ रही है, जबकि 11000 बसेस का रिक्वायरमेंट दिल्ली को है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी दिशा में आदेश किए हैं, जिसमें से DTC की 2400 बसें CNG हैं और लगभग 1727 बसें EV हैं, और DIMTS की 1750 बसें CNG हैं और 400 बसेस EV हैं। इन सारी बसेस के होने के बावजूद भी 6484 इस साल के आखिरी में ये बसेस केवल 3850 रह जाने वाली हैं, क्योंकि 3000 बसेस जो हैं वो इस दिसंबर तक रिटायर हो जाएंगी। ये 3850 बसेस जो रह जाएगी, इसकी संख्या फिर से किस प्रकार से बढ़ाई जाएगी उसकी प्लानिंग हमने की है कि आते ही सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने 2800 बसेस का ऑर्डर प्लेस किया और EV बसेस। तो इस साल के आखिरी तक हम जो 3850 बसेस रह जाएंगी वो, उसमें 1500 बसेस और EV व्हीकल और 2800 बसें ये जोड़ करके कोशिश करके
लगभग 5,500 बसेस ये इस साल के आखिरी तक उसे मेंटेन करेंगे और 2026 तक पूरी 11,000 बसेस को ऑन रोड हम लेकर के आएंगे। इस काम के लिए दिल्ली सरकार दृढ़ संकल्प में है। किसी भी तरह की कोई कोताही उसमें ना रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिल्ली को उसकी बसेस दी जाए। जितना रूट रैशनलाइजेशन है कि जो रूट पे कम चल रही थी बसेस, कहीं कम कहीं ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं जाना और जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ पे खड़े रहना, इस पूरे रूट को दोबारा से मॉनिटर करते हुए बसेस को चलाया जाएगा ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संसाधनों का हो सके और हर प्रकार से पूरी दिल्ली के हर कोने तक हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं पहुंच सके। मैंने आपको पिछली बार जिक्र किया था कि कैसे डिम्स का शेयर जो 100 करोड़ रुपए का था उसको 10 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। हम आज इस सदन के माध्यम से कहते हैं इसे भी हम लिटिगेशन में चैलेंज करेंगे और शेयर को वापस लेके आएंगे। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि सरकार की पैसे का दुरुपयोग करे या सरकार के शेयर को बेच खाए। हम उस शेयर को वापस लेकर आएंगे अध्यक्ष जी। इसके अलावा ईवी बसेस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाने के लिए उनके चार्जिंग स्टेशंस और डिपोज का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान में 77 डिपोज दिल्ली में है। उन सबको जितनी बसेस हमारी सड़कों पे रहेंगी उसके हिसाब से अपडेट करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस और चार्जिंग पॉइंट की संख्या, हमारा ये टारगेट है कि 2026 तक इसे हम 18,000 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट और 30,000 प्राइवेट प्लस सेमी प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे, जो कि वर्तमान में केवल उसका 10% है। 4,793 इस टाइम सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर के चार्जिंग पॉइंट है, जिसे मैंने आपको बताया कि 48,000 चार्जिंग पॉइंट पे हम लेके जाएंगे ताकि दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें। अध्यक्ष जी, हम इसके अलावा, ये तो बात हो गई पब्लिक सेक्टर की, परंतु केवल पब्लिक सेक्टर से काम चलने वाला नहीं है। जनता जो अपने प्राइवेट व्हीकल खरीदती है उसको भी हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें अधिक से अधिक प्रोत्साहन जो है जनता को दिया जाएगा ताकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लें, उसका उपयोग करें और इस पूरे के पूरे वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में पूरी दिल्ली एक मुश्त एक साथ होकर के खड़ी हो। अभी वर्तमान में जितना टोटल व्हीकल दिल्ली में लगातार खरीदा जाता है, पिछले सरकार का मैं आपको फिगर बताती हूँ, 6,80,000 टोटल व्हीकल खरीदा जाता है गया और उसमें से 11% उसका मात्र 78,000 व्हीकल जिसमें स्कूटर की बहुतायत है वो ईवी था। तो हम चाहेंगे कि जनता इस और प्रोत्साहित हो कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो ले और उनका इस्तेमाल करे। ये हमारे एजेंडा में है। पुराने व्हीकल की बात भी मैं बताना चाहूँगी कि पुराने व्हीकल जो कि 10 साल पुराने डीजल के हैं या 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल हैं, उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो कि जहाँ जो पॉलिसी के अंतर्गत उस पर बैन है उसको लागू किया जाना चाहिए। बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ अध्यक्ष जी, पिछली सरकार की मॉनिटरिंग की कैपेसिटीज़ कि एक बस यदि ब्रेक डाउन हो गई, किसी सड़क के कोने में खराब हो गई, वो थी नांगलोई की बस और साउथ दिल्ली में चल रही है, साउथ दिल्ली में खराब हो गई तो खड़ी रहती थी वो बस कि नांगलोई से ही कोई बस ठीक करने के लिए आएगा और तब वो बस ठीक होगी और फिर जाकर, क्योंकि तब तक ट्रैफिक कंजेशन, तब तक पॉल्यूशन, हर पूरी वो असुविधा जनता को होती थी जिसकी और किसी का ध्यान नहीं था। उसके बाद किसी व्हीकल में चार्जिंग खत्म हो गई तो जहाँ की वो बस शुरू हुई वो वहीं वापस जाएगी, फिर चार्जिंग लेगी और उसके बाद आगे काम करेगी। तो आप समझिए कि इस पूरे प्रोसीजर में कितना ज़्यादा समय का, साधनों का दुरुपयोग होता था।
इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को वर्तमान की सरकार कैटरिंग करेगी और जहां पे है इनके लिए समाधान देगी कि भाई अगर आपको बस ठीक करने के लिए जो कर्मचारी है वो आपको इमीडिएट जो लोकल आपका बस डिपो है अगर वहीं से आता है तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको बिल्कुल नज़दीक के स्टेशन से नज़दीक के डिपो से चार्जिंग मिल जाती है तो आप क्यों नहीं लेंगे उसको। ऐसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारण जो कि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है उन सब को सरकार ध्यान में करके काम करने वाली है। और ये केवल दिल्ली के अंदर के व्हीकल्स का मामला नहीं है, वो जो लाखों व्हीकल दिल्ली के सारे बॉर्डर से दिल्ली के अंदर रोज आते हैं, उसके अंदर आने के बाद में उनका क्या पॉल्यूशन लेवल है, वो किस पैरामीटर पे चल रहे हैं, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। कौन व्हीकल आया, कितना पॉल्यूशन दे गया, कोई चेक करने वाली अथॉरिटी नहीं है। ना इनके पास स्टाफ है, ना इनके पास पॉलिसी थी, ना ये इस काम करने की इनकी मानसिकता थी। अब हम नई सरकार की ओर से दिल्ली से बाहर से आने वाले व्हीकल जो दिल्ली की बाउंड्रीज में आते हैं उनके लिए भी एक नई पॉलिसी लाएंगे कि उनके लिए कौन सा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लागू होगा, उनको क्या क्या मायने होंगे, उन्हें क्या क्या करना होगा दिल्ली में आने से पहले, ताकि दिल्ली में आने वाला एक भी व्हीकल ऐसा ना हो जो दिल्ली को पॉल्यूशन देके जाए। इसकी पूरी योजना हम करेंगे। आपने बहुत सारे हमारे साथियों से सुना कि कैसे रजिस्ट्रेशन देने के लिए, कैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए धांधलेबाजियां हुई, ये अड्डा बन गया भ्रष्टाचार का। परंतु नई सरकार की ओर से एंड ऑफ व्हीकल के लिए जो रजिस्ट्रेशन है या रिन्यूअल के लिए या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए जितने भी पैरामीटर है उनको सख्ती से लागू किया जाएगा और थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जाएगी ताकि कोई भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो और हर तरीके से जेन्युइन सर्टिफिकेशन सारे के सारे हमारे व्हीकल्स को दिया जाए। इसके अलावा 500 नए कैमरे ट्रैफिक जंक्शंस पॉइंट पे लगाए जाएंगे, जो कि सरकार का, जिसमें हम 1 रुपया भी खर्च करवाने वाले नहीं है। पीपीपी मॉडल पे इसको लेके आएंगे। इसके लिए हमने एजेंसीज को इनवाइट भी कर लिया है और हमारे पास बिट भी आनी शुरू हो गई है कि ऐसे 500 कैमरा जब ट्रैफिक जंक्शंस पे लगेंगे तो ना केवल हमें जो ऐसे व्हीकल ध्यान में आ जाएंगे जिनका कि टेन्योर पूरा हो चुका है, बल्कि ट्रैफिक के कारण वाले व्हीकल भी, पॉल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल्स भी और अन्य भी अनेक प्रकार की सुविधाएं हमारे इन व्हीकल्स, इन कैमरास के हमें पता चलेगी, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस पूरे के पूरे वायु पॉल्यूशन में मदद करने वाला है, इसको कम करने के लिए। ISBT, मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा, ISBT जो हमारे हैं, जहाँ पे मेन अड्डा रहता है ट्रैफिक का, बसेस का, और बहुत ज़्यादा कंजेशन वहाँ हो जाता है, उनको हम आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में लेकर के जाएंगे ताकि जो सेंटर ऑफ द हार्ट है, जो दिल्ली का बिल्कुल मध्य एरिया है, वहाँ पे ट्रैफिक का जाम ना लगे और वहाँ पॉल्यूशन भी ना हो। इसके अलावा मेट्रो के 4th फेज के लिए, 5th फेज के लिए हमने अपने बजट में 3000 करोड़ रुपए रखे हैं, जो कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर लोगों को लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने प्राइवेट व्हीकल्स को जनता कम करे। और इस तरीके से पूरी योजना कि हम कैसे एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे। लगे हाथ एयर पॉल्यूशन की दिशा में केवल व्हीकल एकमात्र कारण नहीं है, इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल इसका कारण रहते हैं उसके बारे में भी जरूर मैं लगे हाथ बताना चाहती हूँ कि ये जो डस्ट पार्टिकल जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसमें हमें रोड डेवलपमेंट का समग्र विकास, कि जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को ठीक करना, जहाँ नहीं बनाने की आवश्यकता वहाँ नया करें, जो ब्राउन एरिया है, जो खुला एरिया है, मिट्टी वाला एरिया है, उसको भी हम कवर करें, चाहे पौधों से कवर करें या उस पर टाइल वर्क, सीमेंट वर्क, जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड है। इस तरीके से पूरी योजना बनाते हुए हमने अलग अलग हेड में बहुत अच्छे से इसकी योजना बना करके काम करने का प्रयास करेंगे। हम डस्ट पार्टिकल्स को कम करने के लिए आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पिछली जो सरकार है, जो वाटर स्प्रिंकलर्स चलाती थी, सरकार नहीं चलाती थी,
सरकार नहीं चलाती थी, सब कुछ एमसीडी के जिम्मे कर रखा था। एमसीडी को सरकार कहती थी कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप वाटर स्प्रिंकलर्स, स्मोक गन्स ये सब चलाइए, पर सरकार ने दिया नहीं और एमसीडी ने किया नहीं। एक भी एंटी स्मोक गन एमसीडी के माध्यम से उस समय चली नहीं। वाटर स्प्रिंकलर्स जेई के स्टोर में खड़े रहे, परंतु उन्होंने कोई काम नहीं लिया तो वायु प्रदूषण होना ही था। और वो भी साल के 2 महीने की योजना बनती थी, केवल सर्दी के वो 2 महीने, जैसे कि पॉल्यूशन उसी समय होता है। जबकि हम सब देख रहे हैं कि आज यदि गर्मी से पहले का मौसम है या 12 महीने पॉल्यूशन एक समस्या बना रहता है। आपका AQI हमेशा इस स्थिति पे रहता है कि जिसको हर वक्त निगरानी करने की और उस पर काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ये योजना बनाई है कि हम 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स, 1000 वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स को लेंगे। 250 वार्ड, हर वार्ड पे लगभग 4 मशीनें हम देंगे और ये पूरा का पूरा काम दिल्ली सरकार स्वयं करेगी, अपने एजेंसीज के माध्यम से करेगी। हम किसी के भरोसे रहने वाले नहीं हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।